किसी समय की बात है। उत्तर भारत के हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। हवा में मिट्टी की भीनी खुशबू, घरों से उठता लकड़ी के चूल्हे का धुआं और गलियों में बच्चों की हंसी हर सुबह को खास बना देती थी। इस गांव का नाम था सरसोंपुरा। यहाँ के लोग भले और मिलनसार, अपनी सादी जिंदगी में छोटे छोटे पलों में भी खुशियां ढूंढ लेते। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव तले अक्सर बुजुर्ग इकट्ठा होकर किस्से कहानियां सुनाते। उन्हीं बुजुर्गों में से एक थे दादा रामलाल, जिनकी हर बात में अनुभव और कथाओं का रस छलकता था। हर शाम गांव के बच्चे उनके पास इकट्ठा होते, अपनी अपनी थालियों में गरम गरम पूरी और गुड़ लिए, कहानी सुनने को बेताब। एक दिन दादा रामलाल ने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, आज मैं तुम सबको गांव के सबसे सच्चे दोस्त की कहानी सुनाऊंगा। सबकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। कहानी थी शिवा और गोपाल की, दो जिगरी यार जो बचपन से साथ बड़े हुए। शिवा किसान का बेटा था। मिट्टी में खेलना, बैल हल चलाना और बारिश में नाचना उसकी आदत थी। गोपाल के घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उम्मीद झलकती। एक साल जब गांव में सूखा पड़ गया, तब सबका जीवन मुश्किल में आ गया। खेत सूख गए, तालाब में दरार पड़ गई और गांव के लोग पानी के लिए तरसने लगे। शिवा के पिता ने कहा, अब इस बार अच्छी फसल की उम्मीद न रखना बेटे, शायद शहर ही जाना पड़े। वहीं गोपाल की मां बीमार पड़ गईं और घर में पैसे की तंगी होने लगी। लेकिन दोनों दोस्त हार मानने वालों में से नहीं थे। अपनी छोटी सी हिम्मत और समझदारी के साथ उन्होंने कुछ ठान लिया। गांव के पास ही एक पुराना कुआं था, जो कई वर्षों से सूखा पड़ा था। सबका मानना था कि उसमें एक नगीना छुपा है, मगर उसे कोई निकाल नहीं सकता। रातों रात शिवा और गोपाल ने बाकी बच्चों और गांव के लोगों का भी हौसला बढ़ाया। सब मिलकर कुएं की सफाई में जुट गए। बैलों की मदद से उन्होंने कीचड़ निकाला, पत्थर हटाए और हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार मीठा पानी फूट पड़ा। गांव भर में खुशियां लौट आईं। सबकी फसलें फिर से लहलहाने लगीं। गोपाल की मां ठीक हो गईं और बच्चों का स्कूल फिर से खुल गया। दोनों दोस्तों की मेहनत, दोस्ती और गांव की एकता एक मिसाल बन गई। इस कहानी का महत्व केवल सूखे की मार और मदद तक सीमित नहीं था। गांव वालों को समझ आया कि असल ताकत एकता में है और छोटे छोटे प्रयास अगर मिलकर किए जाएं, तो बड़े से बड़ा बदलाव आ सकता है। और सिस्टी ये सकता है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हर बच्चा उस दिन यह सबक लेकर घर लौटा, मुसीबत के समय साथ मिलकर काम करने से खुशियों की बारिश जरूर होती है। आज भी सरसोंपुरा के बच्चे जब अपने दादा परदादा से ये कहानी सुनते हैं, तो उनकी आंखों में सपनों की चमक दिखती है। गांव की मिट्टी, नी सीली कीटटी, उन गलियों की हवा और बरगद के नीचे बैठी टोली की हंसी, यह सब हमें ये याद दिलाता है कि असली मेहनत और सच्ची दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती। यही है गांव की आत्मा, समानता, स्नेह और सहयोग, जो वक्त बेवक्त चमत्कार कर दिखाती है।